हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए 2D चालू हुआ था और 2D में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम था आपका चेन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। इसी को हम लोग पढ़ रहे थे और हम फिलहाल एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज आपका लिखा हुआ है 2। ऐसे दास गुप्ता के बुक देखिएगा, ठीक है, तो दास गुप्ता के बुक में आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे एक्सरसाइज को क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है और हम लोग अभी फिलहाल एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं, एक्सरसाइज के प्रश्न को सोल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टोटल हम लोग क्या करेंगे, बीएससी जो भी है इसमें पार्ट 1, जैसे पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है और पार्ट 3 होता है। अब क्या किया है कि सेमेस्टर वाइज किया है, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सेमेस्टर कंप्लीट होगा। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 जो भी होगा सब कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल देखें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चालू करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न को। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रश्न संख्या 4 का पूरा कंप्लीट हुआ था। आज नंबर 5 होगा और 5 में हमने बताया था इस टाइप का थ्योरी। पहले क्या है कि एक इक्वेशन दे रखा है और एक पॉइंट भी दे रखा है और एक एंगल दे रहा है। तो ये बोलता है कि इसको न्यू इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, गिवन दैट एक एक का सॉल्व करेंगे। जैसे 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस का होगा 36x प्लस 48y प्लस 41 इक्वल टू 0। ये नंबर क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट पर निकालने के बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो ए लिखेंगे, वी नो दैट, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस 1 है और y बराबर होगा y1 माइनस क्या होगा 2, क्योंकि वो -2 दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस होता है। जैसे y बराबर हमने y1 प्लस क्या बोले थे k, और k का वैल्यू क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब करना क्या है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दिए गए समीकरण में पुट करके बाकी सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा समीकरण मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखा जाए, 1। तो समीकरण x से देखेंगे, यहाँ पे 14 है। x² कहने का मतलब क्या होगा, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। x1 प्लस 1 और y1 माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या लिखेंगे, 11, ये y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36, इसमें रखा जाए x1 प्लस 1 है, ठीक है। प्लस में क्या है, यहाँ पे 48 है, 48 y1 माइनस 2 प्लस 41 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 14 मिलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर x1 का स्क्वायर होगा, बीच में क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x1 होगा, माइनस 4 रहेगा, इससे गुना करेंगे तो x1 y1 आ जाएगा, माइनस 2x1 आएगा, ठीक है। और फिर इससे हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस y1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 11 y1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y1 माइनस 36x1 माइनस 36 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 48 से गुना करेंगे तो 48 y1 माइनस क्या हो जाएगा, 48 गुना के 96 होगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा 41। अब हम लोग क्या करेंगे, a 14 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना करते हैं, 11 से गुना कर देते हैं, ये मिलेगा 14x1 का स्क्वायर प्लस 14 प्लस आ जाएगा 28, ठीक है, आएगा ना, माइनस 4x1 y1, यहाँ से 8 मिलेगा प्लस x1 माइनस 4y1 प्लस 8, ठीक है। 11 से गुना किया, 11 y1 स्क्वायर आएगा, यहाँ आप पे आइए प्लस 11 44 आएगा, बीच में माइनस है, 11 44 y1 आएगा
माइनस 36 x1 माइनस क्या आएगा 36 प्लस में क्या आएगा 48 y1 माइनस 96 प्लस 41 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात यहाँ बनता है, देखिएगा 40x, ठीक है 14 है यहाँ पे, तो 14x1 का स्क्वायर है और बाकी जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे माइनस होगा क्योंकि xy और कहीं पे नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 4xy y1। ठीक है, अब बात बनता है कि 11 क्या लिखेंगे 11 y1 स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे x के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 28x1 है और यहाँ पे 8x1, तो 28 और 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है कि 36 है, बिल्कुल ये क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं, देखिए ये क्या है -4y1 और माइनस क्या है 44y1, दोनों के ऐड करते हैं तो -48 देगा अब प्लस 48, मतलब ये दोनों क्या होगा बिल्कुल कट जाएगा। आप जोड़ करके देख लीजिए कितना काम कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, देखिएगा अब यहाँ पे यहाँ क्या है 14 है, 14 और 8 कितना आ जाएगा आपका 22 आएगा, 22 और 44 को आप जोड़ दीजिए 66 आएगा, 66 को और प्लस क्या होगा 41 को जोड़ दीजिए ना आ जाएगा 55 और इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर हम इन लोगों यहाँ से लिखेंगे 10 से द न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन की क्या आ जा रहा है 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस क्या होगा 55 इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग एंगल की बात करते हैं कि एंगल क्या दिया है, तो tan एंगल देखिए tan इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, tan इनवर्स -1/2 दे रखा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसे बात कर लेंगे, चलिए यहाँ पे सेंस लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, tan इनवर्स -1/2 दे रखा है। तो आप यहां से बताइए अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो ये क्या देगा 1/2 माइनस में देगा, tan थीटा बराबर क्या देगा -1/2। अब बात यहाँ बनता है कि -1/2 ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में चलेगा, देखिएगा ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस, देखिए प्लस होता है ये क्या होता है माइनस, किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ में, अब फोर्थ में क्या होता है कॉस प्लस होता है और साइन क्या होता है माइनस होता है। तो यदि हम यहाँ से साइन थीटा को वैल्यू निकालते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं p बटा क्या होता है b होता है, तो आप h का वैल्यू कितना निकालना चाहते हैं निकाल दिया जाए। h का अगर वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 + 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी कि h बराबर रूट कितना आ जाएगा 5। तो अगर हम साइन थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा p बटा h मिलता है, p का वैल्यू माइनस में है तो -1 बटा कितना कर लेंगे हम लोग √5 कर लेते हैं, और cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो 2 बटा √5 लिखेंगे। अच्छा ये बताइए एक प्लस लिखे और एक माइनस लिखे, ऐसा क्यों, क्योंकि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में हो रहा है फोर्थ में कौन प्लस होता है cos प्लस होता है, साइन क्या होता है माइनस, tan भी क्या होता है माइनस, इसका मतलब साइन वाला माइनस देगा और cos वाला क्या देगा प्लस देगा। आप ये दोनों का डिवाइड कीजिएगा तो साइन बाई cos इक्वल टू tan हो जाएगा, और दोनों का 2 से कटेगा तो -1/2 मिल जाएगा। समझ में आ गया, अरे यहाँ तक आ गया। अच्छा साइन और cos के लिए क्योंकि 1/2 टेबल में नहीं होता है tan में, क्योंकि साइन cos में होता है। समझ में आ रहा है ना चीजें। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट, आप ही बता दीजिए x बराबर हमने x1 लिखा था, ये क्या लिखेंगे cos थीटा, बीच में -y बराबर क्या लिखेंगे sin थीटा। तो बताइए भाई x1 cos थीटा का वैल्यू क्या है 2 बटा √5 है, y1 a -1/2 है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर वैल्यू बिठा देना है cos थीटा sin थीटा के लिए दोनों चीजें। अब बताइए x बराबर क्या आ जाएगा 2x1 माइनस प्लस y1, अब बटा में
अच्छा दोनों का रूट 5 ही होगा, तो रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ गया। अगला देखेंगे एंड y बराबर, तो x1 ये क्या होगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस y1 कॉस थीटा, तो y बराबर x1 साइन थीटा का मान कितना दिख रहा है -1/√5, यानी कि इसको लिखेंगे -1/√5, बीच में प्लस y1 कॉस का 2/√5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा y बराबर -x1 चाहे दोनों के जोड़ देते हैं, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। अरे √5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, दो से गुना कर लिए, ये मिल गया x का y का दोनों मिल गया, ठीक है। अब x का वैल्यू y का वैल्यू किसमें पुट किया जाए, इस वाला में पुट करके बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकेंड में, तो सेकेंड में क्या है भाई यहाँ पे 11 की 14 है, ठीक है। अब देखिएगा इधर है x का मान, x का स्क्वायर कर देना होगा, तो x का मान ये है 2x1 प्लस y1, रूट कितना है 5 स्क्वायर, बीच में क्या है -4। यहाँ से आप बात करते हैं x का वैल्यू 2x1 प्लस y1 बटा √5 और ये हो जाएगा माइनस है, तो -x1 प्लस क्या आ जाएगा 2y1 बटा √5, ठीक है। बीच में फिर क्या है +11, इसमें लिखेंगे -x1 प्लस 2y1 बटा √5 का स्क्वायर, माइनस क्या है 55 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद सीधा सीधी आंसर आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा 55 नहीं होगा, ये 25 होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, 55 होगा ना कि 25 होगा, 25 होगा क्यों, क्योंकि देखिए आप 14 8 22 हो गया और इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 22 और 2 6 मतलब 66 होगा, 66 में से 36 को घटाएंगे तो 30 मिलेगा, 30 में हम 41 को जोड़ेंगे तो 71 मिलेगा, और -96 प्लस 71 करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस में आएगा, जो कि यहाँ पे 25 होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ भी क्या होगा भाई 25 ही तो होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये 14 बटा कितना आएगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, वहां से समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 2 2 के 4 x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये क्या होगा 4/5 होगा, 4/5 ही तो होगा। अच्छा इसको हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा -2 x1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हम इसको गुना करेंगे तो +4 x1 y1 हो जाएगा। हम इसको इसमें गुना करना चाहते हैं तो x1 y1 होगा, इसको इसमें गुना करना चाहते हैं तो 2x1 का स्क्वायर होगा, बीच में क्या होगा प्लस, दिख रहा है ना अभी एक जगह। चलिए तो हो गया क्लियर। 11 बटा √5 का स्क्वायर 5 होगा, ये देखिए a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस होगा, समझ में आ रहा है ना। और ये 2 2 के 4 y1 का स्क्वायर होगा। अब माइनस लगा देंगे 2ab, क्योंकि ये माइनस है तो लगेगा 2ab, तो 4x1 y1। अब माइनस कितना आ जाएगा 25 = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है और इसके नीचे 1 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। मतलब सभी के नीचे क्या है 5 है, इसके नीचे भी क्या है 5 है, इसके नीचे भी 5 है और इसके नीचे 1 है। तो आप एलसीएम लेकर के बताइए कितना मिलने वाला है, 5 ही तो मिलने वाला है। 5 से डिवाइड कीजिएगा केवल 14 मिलेगा, 14 से गुना कीजिएगा तो ये 56 होगा। अरे 14 × 28, 14 × 56, x1 का स्क्वायर, इसमें कितना आ जाएगा भाई 14 y1 स्क्वायर, इसमें कितना आ जा रहा है फिर 56 आ जाएगा x1 y1।
अच्छा 5 से डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा 4 गुना के 8 मिलेगा 8 101 स्क्वायर, इसमें मिलेगा -16 101 y1, इसमें भी मिलेगा। ऐसा काम करते हैं कि माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा 4 101 y1, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा -8 y1 स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसे हम लिख देते हैं ना, अब जगह नहीं है, देखिए 5 से डिवाइड किए, यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 11 101 स्क्वायर, 11 से गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 y1 स्क्वायर, इसमें करेंगे 11 से तो -44 101 y1, बीच में क्या है माइनस, इसके नीचे 1 है तो 50 25 125 मिलेगा, अब बराबर में क्या होगा 0। थोड़ा देख लेंगे, एक ही लाइन में सब लिखा हुआ है, 5 कहाँ जाएगा 0 में। चलिए मोहन 56 101 का स्क्वायर है, थोड़ा 100 देख लेंगे ना, यहाँ पे 56 101 का स्क्वायर है और यहाँ पे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 11 है, तो आप ही बताइए 56 को और 8 को जोड़ेंगे तो 64 होगा, और 64 को और 11 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 75, यानी कि 75 101 का स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। देखिए ये 44 y1 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 44 है, 14 है, 14 और यहाँ पे क्या है 44 है। ये बताइए ये दोनों पे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है 58 आएगा। 58 में से अगर 8 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा 50 y1 का स्क्वायर। कितना काम कर लेंगे, अब देखिएगा 56 x1 y1 हो गया और 16 को घटा दीजिए, 56 में से 16 को घटाएंगे तो 40 मिलेगा, 40 में से हम 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा और यहाँ पे 1 मिनट 11 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा ना, एक छोड़ दिए, ये देखिए 56 4 44 सब क्या होगा कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। अब बच क्या गया, अब तो कुछ है नहीं, माइनस कितना आ जाएगा 125, बराबर क्या है 0 है। अब बताइए 25 के पहाड़ा में तो होता है ना, क्या होता है 25 से कॉमन कर लेते हैं, तो 25 कॉमन करेंगे तो 101 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 50, देखिएगा 25 दूना 50 होगा 2y1 स्क्वायर और माइनस इसमें 5 और इक्वल टू 0, ये कहाँ चला जाएगा 0 में, तो 3x1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 25 y1 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस द न्यू इक्वेशन क्या होगा भाई 3x1 का स्क्वायर प्लस 2y1 का स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए बनाने का बहुत आसान प्रोसेस था, ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, पहले देख लीजिए, फिर से एक बार समझा दिया जाए। ये पॉइंट दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो पहले पॉइंट पर आप फाइनल निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे, पॉइंट के कंडीशन में हम लोग बहुत बार पढ़ लिए, पॉइंट निकाल देंगे। पॉइंट निकालने के पॉइंट पर निकालने के बाद जो भी समीकरण आएगा उस समीकरण को फिर से हम x1 y1 न लिख करके x में लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब एंगल पर बात करेंगे, तो एंगल वाला फॉर्मूला यही दोनों चीजें होता है, समझ में आ रहा है ना, कि एक होता है x बराबर और एक होता है y बराबर। अब हमने देखा यार थीटा का तो वैल्यू है ये नहीं है, क्योंकि थीटा ही दिया है, लेकिन tan इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। क्लियर है ना, तो tan इनवर्स -1/2 दिया है, तो हमने सोचा यार यहाँ पे tan थीटा दिया है, तो tan थीटा में तो sin थीटा cos थीटा निकल ही जाएगा। तो tan थीटा बराबर p क्या आता है, b आता है। p का वैल्यू देखिए 1 है और b का वैल्यू 2 है, तो ये चीज स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। बाकी इसको हम लोग सोल्व करेंगे, h का वैल्यू √5 मिलेगा। तो sin थीटा का फॉर्मूला ये होता है cos थीटा, और रख देंगे -1 इसलिए रखे कि ये देखिएगा। अब इसको हम कैसे एक का -1 का प्लस करेंगे, ये भी समझना है, रुक जाइए जी। इसको हम कैसे समझेंगे कि एक प्लस हुआ और एक माइनस हो गया। तो पॉइंट को हम लोग देखेंगे, देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, और ये दोनों माइनस होता है, और ये x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू क्या होता है माइनस में। ये पहले ही पढ़ाया गया है, जो पहली क्लास था इसमें हम लोग को ऐसे पढ़ाए थे।
तो ये प्लस हुआ और ये माइनस। तो पहला क्या दिया है प्लस, दूसरा क्या दिया है माइनस। तो किस क्वाड्रेंट में हम लोग है फोर्थ में। अब फोर में क्या होता है कि कॉस से केवल प्लस होता है, तो कॉस का उल्टा सेक भी प्लस होगा, बाकी लोग माइनस। यानी कॉस का वैल्यू जो देगा वो प्लस में देगा और बाकी लोग क्या देंगे माइनस में। और फर्क जहाँ पे कॉस थीटा है इसको रखना है, जहाँ पे साइन थीटा है इसको रख देना है। और रखने के बाद इसको बढ़िया से सोल्व करेंगे। एक्स का वैल्यू निकल गया, उसी तरह से वाई का, और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ देखिए थोड़ा आपका 25 होगा, ठीक है। बाकी इसको सोल्व करेंगे बढ़िया से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी जो भी लग रहा है उसको लगा लीजिए। और इसके नीचे देखिए 5 है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके नीचे 5 यहाँ लिख देंगे। अच्छा a भी गुना करेगा 5 मिलेगा, और इसके नीचे भी क्या है आपके 5 है, और माइनस 25 यहाँ पे लिख दिए है, नीचे लिखा गया है, ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेने के बाद ये देखिए थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। इसको जोड़ घटा करके यही लिखेगा, और 25 को कॉमन कर लीजिए, और बाकी निगेटिव लिख लीजिए। तो इस टाइप के ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर 6 को देखेंगे। ये नंबर हम लोग देख लेंगे, बहुत अच्छा है, और इसके बारे में समझेंगे पहले। चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल। एंगल कहने का मतलब थीटा को पता करना है, इतना क्लियर है। उसके बाद बोला है कि जो भी है चेंज ओवर करने के एक समीकरण दे रखा है, ठीक है। इस समीकरण के जैसे हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद बोला है कि नो एक्स वाई टर्म, मतलब एक्स वाई टर्म में बिल्कुल क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब कोफिशिएंट, अब जब ऐसे बोला है तो कोफिशिएंट ना, कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो कुछ तो कोफिशिएंट के बराबर 0 होगा, और यहीं से हमें थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे गिवन दैट होगा नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम लोग जाते हैं वी नो दैट। बताइए x बराबर क्या लिखेंगे, x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा। दूसरा क्या होगा y बराबर x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। अब बोलिएगा कि आप थीटा का वैल्यू कुछ रखिए, इसमें बात समझ में आ रहा है ना। तो रखिए तो नहीं पाएंगे कि वही थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, तो फाइनल हमें यहाँ आना पड़ेगा, एक न्यू समीकरण निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस पर चेंज करने। तो आप लिखिएगा पुट, या सीधा लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड क्या होगा वाई इन किस में, इन द गिवन इक्वेशन। मतलब दिए गए समीकरण में आप x का वैल्यू y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए वहां पे x स्क्वायर है, तो हमने उसको क्या किया, x के जगह पर x1 cos थीटा लिखा, y1 sin थीटा लिखा। थोड़ा सा बड़ा चलेगा, अलग बात है। 2√3 है, x का वैल्यू हमने x1 cos थीटा लिख दिया, y1 sin थीटा। यहाँ पे भाई क्या रखेंगे, x1 sin थीटा, बीच में प्लस y1 cos थीटा। फिर क्या है माइनस है, चलिए माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा हो गया। बराबर में क्या है भाई a का स्क्वायर है। अब देखिए इसमें ज्यादा आपको झंझट नहीं है, बाकी सोल्व कीजिएगा। एक्स वाई टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा उसको बिल्कुल आप 0 करके सोल्व कीजिए, एंगल आ जाएगा। तो पहले इसको तो पता करेंगे कि एक्स वाई टर्म कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, और इसको दोनों का गुना कर लेंगे, बाकी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस y1 का स्क्वायर, ये sin थीटा का स्क्वायर होगा, माइनस आ जाएगा, क्या आएगा भाई 2x1 y1 cos थीटा sin थीटा मिलेगा इसका का। इसमें आते हैं तो प्लस 2√3 है, चलिए जो है उसको लिखेंगे, इस वाले को इससे गुना करेंगे। तो देखिएगा x1 का स्क्वायर तो होगा जरूर, लेकिन cos थीटा और sin थीटा मिलेगा, तो इसको लिखेंगे sin थीटा और cos थीटा।
अब इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 y1 और ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। इसको हम इसमें गुना कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा x1 y1 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इसमें गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर साइन थीटा और cos थीटा। क्लियर है। यहाँ पे आते हैं माइनस x1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 y1 साइन थीटा और cos थीटा बराबर में क्या है, a का स्क्वायर है। क्लियर है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम इसमें, x1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बीच में माइनस 2x1 y1 cos थीटा साइन थीटा। क्लियर है। बीच में क्या होगा, 2 है ना इधर प्लस, हाँ रुक जाइए एक मिनट, इसको आप 2a स्क्वायर ही लिख कर चलिए जैसा आप बोला है। वेट अ मिनट हो गया ना, हो गया ना। 2a स्क्वायर आप कर लीजिए, 2a का स्क्वायर कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a का स्क्वायर है चाहे 5 का स्क्वायर है चाहे क्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देख लीजिए, इसमें गुणा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे x1 का स्क्वायर है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं होगा, साइन थीटा कॉमन होगा, अलग बात है। हमने इसमें गुणा कर दिया तो क्या मिलेगा, 2√3 x1 का स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। इसमें हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बीच में प्लस 2x1 y1 cos स्क्वायर थीटा। हम इसमें गुना करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस, क्या मिलेगा, माइनस 2√3 x1 y1 साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे माइनस 2√3 y1 की स्क्वायर साइन थीटा और cos थीटा। इस वाला पे गुणा करना था ना, अच्छा छूट गया, हो गया। चलिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ तक हम लोग गुणा कर दिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। ठीक है। अब ये माइनस में गुना करना चाहते हैं तो x1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा y1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 y1 साइन थीटा cos, हाँ माइनस हो जाएगा, अब बराबर में 2a का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब बहुत उतना झंझट मत कीजिए, आप इसके देखिए कि इसका नोट टर्म क्या होगा, xy का नोट टर्म होगा बिल्कुल 0 आना चाहिए। जैसा लिखा है वैसा ही काम करते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो हमने देखा यहाँ पे नोटिस करेंगे कि x1 y1 कहाँ पे है। ठीक है। अगर इसको हम न्यू इक्वेशन लिखते हैं तो न्यू इक्वेशन मतलब जहाँ पे x1 है वहाँ पे x हो जाता है, जहाँ पे y1 है वहाँ पे y हो जाता है। अगर इसको हम लोग अगर मान लिया cos स्क्वायर थीटा, समझ गए, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए क्या है cos स्क्वायर थीटा कहाँ पे मिलेगा, चलिए नहीं मिला, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन कर सकते हैं, x1 माइनस y1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा का हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल होगा। सीधा न्यू इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 10 द न्यू इक्वेशन इज। न्यू इक्वेशन में क्या क्या लिखना चाहते हैं आप, इसी को लिखना चाह रहे हैं तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy cos थीटा। अच्छा ठीक है ना, 2xy cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा भाई, 2√3 x का स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्लस आ जाएगा 2√3 xy cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2√3 xy साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आ जाइए माइनस 2√3 y का स्क्वायर साइन थीटा और cos थीटा। यहाँ पे आ गए है ना, माइनस x का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताइए। एक और स्टेप चलने के बाद ही काम कर लेते हैं। आप देखिए इसमें नोट कीजिएगा कहाँ कहाँ पे x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, बाकी चीजें पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? हमें क्या करना है कि एक्स वाई कहाँ कहाँ पे दिख रहा है उसका कोफिशिएंट। तो एक्स वाई इसमें दिख रहा है, तो देखिए हमने एक्स वाई को कॉमन करते हुए लिखेंगे। ये मिलेगा 2 ना कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए है तो क्या लिखेंगे 2√3। इसमें क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में यहाँ देखिए होगा 2√3 आ जाएगा और ये क्या आ गया एक्स वाई आप कॉमन कर ले हैं तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और कहाँ मिल रहा है यहाँ देखिएगा एक्स वाई कॉमन करेंगे तो 2xy कॉमन हो गया तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसा काम करते हैं ना, ये बिल्कुल देखिए कट जा रहा है, दो चीजें नहीं कटेगा। इसमें माइनस था ना जी, माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? देखिए अब देखिए आगे बढ़ेंगे। ये क्या है भाई प्लस है 2√3 x² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये तो लिख दिया गया है यहाँ पे ना, ये भी लिख दिया गया है यहाँ पे। यहाँ वाला अब बात करते हैं तो ये माइनस क्या है 2√3 y² साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आएंगे माइनस x² साइन स्क्वायर थीटा y² कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो लिख दिए हैं, बराबर में क्या आ जाएगा 2a²। अब अकॉर्डिंग टू क्या चलेंगे हम लोग प्रश्न से। ठीक है, ये बोला क्या है दिस एक्सप्रेशन नोट। अब किसके बारे में हमको बताना होगा? कंटेन क्या है एक्स वाई ना, कंटेन नोट कंटेन the term xy तो डेट इज या देयरफॉर क्या करेंगे एक्स वाई का जो कोफिशिएंट रहेगा ना, नहीं अगर लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू लिखेंगे सीधा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 0। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो यहीं पे है, इतना ही बराबर 0 होगा, बाकी चीजें के बाद ही नहीं होगा। आप इसको ऐसे ही इसीलिए क्या लिखिएगा -2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस आ जाएगा 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा 2√3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। बताइए जी माइनस यहाँ पे क्या है -2 और -2 मिलकर के 4 हो जाएंगे। या तो इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, समझ गए। ये दोनों में क्या है स्क्वायर है, दोनों में क्या है, तो इस वाले को हम उधर ले चलेंगे तो ये क्या बनेगा, इस वाले को हम लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर एक या तो उधर लेकर के -2√3 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये उधर गया तो क्या लिखे करके प्लस लेकर के गया। ठीक है, बताओ ये -2 क्या मिलेगा साइन मिलेगा 2 थीटा, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं हम लोग ना, तो क्या मिलेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये 2 से गया, ये 2 गया, ये माइनस से ये माइनस गया, कहने के मतलब क्या मिला साइन 2 थीटा बराबर ये क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा और रूट क्या हो जाएगा 3 होगा। अब हमने क्या किया कि इसको इधर लिख सकते हैं तो साइन 2 थीटा बटा कॉस 2 थीटा बराबर क्या आएगा
√3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है tan थीटा। क्या आएगा तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा बताइए जी tan 2 थीटा कितने डिग्री में √3 होता है तो आप बोलिएगा कि 60 डिग्री में होता है। 60 डिग्री में तो होता है तो 60 डिग्री तो हो गया। अब यहाँ से बताना क्या है कि 60 डिग्री π/3 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे π/3 तो यानी कि 2 थीटा बराबर π क्या आएगा 3 और थीटा बराबर π/6। अमित दिख रहा है सभी को? देखो थीटा तक आ गया। अरे थीटा तक आ गया जाते। अच्छा यहाँ तक आया था ना। साइन बाई कॉस इक्वल टू tan 2 थीटा होगा ना बटा √3 होगा और tan 2 थीटा मतलब √3 tan π/3 हो गया। tan से tan गया 2 थीटा इक्वल टू π/3 अब थीटा बराबर π/6 आ गया। बात समझ में आया? चलिए फिर से हम लोग एक बार समझते हैं। जब भी एंगल निकालने के लिए बोलेगा ना कोई आपको टर्म को नो बोलेगा, या तो एक्स वाई टर्म को नो बोल दिया तो अलग बात है। हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का आपको टर्म नो बोलता है तो एक्स स्क्वायर वाला केवल हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर जहां जहां रहता उसको ले करके कॉमन करके उसका कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं। जैसे एक्स वाई को कोफिशिएंट यहाँ पे 0 किया गया है। तो हमने क्या किया कि एक्स और वाई का फॉर्मूला यही होता है थीटा का, और इसमें हमने पुट करके बढ़िया से इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हम इसको न्यू इक्वेशन में लिखेंगे और जहां जहां हमें एक्स वाई दिख रहा है, जहां जहां एक्स वाई दिखा उसको हमने क्या किया एक जगह कॉमन कर लिया। बात समझ में आ रहा ना? बाकी जैसे के तैसे लिखा 1 2 3 4 हमने एक्स वाई कॉमन किया, सभी को यहाँ पे लिख दिया। बाकी यही लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस वाले को 0 के बराबर हमें कर देना है। हमने देखा यहाँ पे इसका फार्मूला सेटिंग हो रहा था और ये दोनों को उधर ले चलो, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया -sin 2 थीटा -sin 2 थीटा इक्वल टू -2 sin थीटा, और इस वाले को हमने माइनस कॉमन किया तो ये प्लस होगा, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। बाकी वाला माइनस से माइनस गया 2 से 2 गया, जो बच गया उसको लिखा। हमने कहा किया कि इस वाले cos को नीचे ला दिया तो tan बन गया, और tan 2 थीटा इक्वल टू √3 और √3 मतलब π/3 होता है और 2 गया तो π/6 मिलेगा। देखिए ये नंबर 6 का 2 है और सेम टू सेम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए क्या बोला है, आपको बोला है कि थ्रू व्हाट एंगल मतलब फाइंड करना है जो कि थीटा इक्वल टू व्हाट ले गया, ठीक है। और बाकी सब वही चीजें हैं। ये बोला क्या है कि ये जो चीजें एक इक्वेशन दे रखा है और बोला है कि फ्री फ्रॉम जो भी है एक्स वाई इन टर्म्स मीन फॉर्म, ठीक है। ये भी वही है कि एक्स वाई के ही बारे में बोला गया है। तो हम लोग अगर एक्स वाई के बारे में हम लोग बोलते थे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो सेम टू सेम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे x बराबर लिख दिए y बराबर लिखा हुआ है और इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या करेंगे x एंड y इन द गिवन इक्वेशन वी। जैसे आपके पास देखिएगा क्या है 11, ये होगा x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इसमें लिखेंगे x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा इनटू x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? प्लस में लिखेंगे 14 x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5 है। क्लियर है? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसको लगा करके सोल्व करेंगे। ये मिलेगा 11, इसमें लिखेंगे x1 cos थीटा स्क्वायर कर लेंगे प्लस y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 x1 y1 cos थीटा साइन थीटा। ये काम कर लेंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा। इससे हमने मल्टीप्लाई किया x1 का स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा माइनस प्लस आएगा x1 y1 cos स्क्वायर थीटा। इस वाले से इससे गुना किया माइनस x1, समझ में आ रहा था, और y1
कॉस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या आएगा -y1 कॉस स्क्वायर प्लस 40, इसमें देखिएगा x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 y1 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए अब इसमें 11 से आप गुना करने वाले हैं तो x1 कॉस x1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 11 गुना के क्या होगा भाई 22 x1 y1 कॉस थीटा साइन थीटा होगा ना। 11 गुना के 22 x1 y1 कॉस थीटा और साइन थीटा, बीच में आ जाएगा प्लस 4 से गुना करेंगे 4x1 स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 4 से गुना करेंगे 4x1 y1 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 से इसमें भी गुना करेंगे तो -4x1 y1 साइन स्क्वायर थीटा, 4 से इसमें गुना करेंगे तो -4, देखिए y से गुना करेंगे ये भी स्क्वायर पकड़ेगा, ये y1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ठीक है। ठीक है 14 से गुना किया 14x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 y1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या होगा प्लस 14 गुना के कितना होगा 28 x1 y1 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सीधा इक्वेशन के बात करते हैं कॉमन करते हुए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे 10 दी न्यू इक्वेशन इज, यहाँ से लिखा जाए तो क्या मिलेगा 11x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 11y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या होगा प्लस। देखिए x1 y1 को हम लोग न्यू इक्वेशन में लिखेंगे तो xy लिखेंगे और उसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन होगा x और y, तो मिलेगा क्या 22 माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं प्लस क्या आ जाएगा 4x1 y1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आते हैं ये क्या है भाई माइनस में है 4x y तो कॉमन हो गया, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे आते हैं प्लस 28, इसको बाहर करेंगे 28 x1 y1 xy1 कॉमन तो क्या मिलेगा कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, अभी और लिखना होगा। तो देखिए आप अभी कितने टर्म को लिखे हैं 1 2 और 4 6 टर्म लिखे हैं, ठीक है। तो 1 2 लिखे हैं, इसको आप लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ पे प्लस लिखेगा 4x का स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, इसको लिखे हैं आप, इसको भी लिखे हैं, माइनस नहीं लिखे हैं 4y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे 14 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 14y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। समझ में आ रहा है ना। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं, बात वही बनता है भाई। आप ऐसा काम कीजिए, देखिएगा इसके बाद यही चीजें लिखेंगे। हमने क्या किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर दिया, यही कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसको हम लोग लिखेंगे -22 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है ना। प्लस देखिएगा यहाँ से 4 और ये भी 4 हो जाएगा तो 4 कॉमन कर ले, अरे देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब प्लस में कितना आने वाला है 28 कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा
जीरो। अच्छा ये बात बताइए, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 11 गुने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं 11 दूना के 22 प्लस इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा होगा। देखिए इसमें अगर लिखेंगे 14 गुने 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा ये बताइए माइनस 11 होगा या नहीं होगा। अच्छा इसके लिए क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 40। इसमें बताइए साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अच्छा ये बताइए माइनस 11 साइन थीटा प्लस 14 में से क्या करेंगे, 3 मिलेगा कि 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस में मिलेगा तो ये 3 साइन 2 थीटा हो गया। और प्लस में क्या आएगा 4 कॉस 2 थीटा बराबर जीरो। ऐसा हम लोग काम करते हैं, 3 साइन 2 थीटा बराबर माइनस 4 कॉस 2 थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बटा कॉस 2 थीटा बराबर माइनस 4 बटा 3, क्योंकि ये बटा में आएगा और ये यहाँ से चला जाएगा, समझ गए। ये दोनों मिलेगा तो क्या बन गया, tan 2 थीटा बराबर 3 बटा 4 माइनस, अच्छा 4 बटा है जी, माइनस 4 बटा 3। तो ये हम लोग अगर थीटा का 2 थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स माइनस 4 बटा 3, यानी कि थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स माइनस 4 बटा 3। बात समझ में आया, आंसर यही है। देखिए फिर से समझा देते हैं, आप इसमें गलत कर सकते हैं लेकिन गलत नहीं करना है, क्योंकि पहले से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर और ऐसा बहुपद बहुत बार गुना किए हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं, बढ़िया से कर लेंगे। और क्या कीजिएगा, इसको न्यू इक्वेशन में लिख देना है। क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन में लिखना है। इसके बारे में बोला है तो एक्स वाई वाले को बारे में बोला है तो एक्स वाई वाला कोफिशिएंट 0 कर लेंगे। तो जहां जहां एक्स वाई है 4 जगह मिला, कैसे कैसे मिला देखिएगा। पहले एक ये टर्म मिल गया, दूसरा यहाँ पे मिल गया है, तीसरा देखिए यहाँ पे मिल गया है और चौथा लास्ट में मिल गया। चारों टर्म यहाँ आपके अंदर में रहेगा। ये वाला टर्म एक ही साथ लिखा गया है ना, समझ में आ रहा है ना, 4 cos स्क्वायर थीटा है ये, 4 cos स्क्वायर थीटा, ये चारों टर्म को एक ही टाइप लिखे और बाकी चीजें को लिख दिए। इसका कोफिशिएंट को 0 हमने कर लिया। यहाँ पे देखिएगा 4 कॉमन करते हुए लिखा तो यहाँ पे cos 2 थीटा मिलेगा। 11 को 22 को हम लोग ऐसे लिखे और 28 को ऐसे लिखे, ये फार्मूला बन गया। फार्मूला ये माइनस 11 यहाँ पे 14 3 मिलेगा। बाकी हम लोग यहाँ पे साइन 2 थीटा cos थीटा लगा दिए, थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स क्या मिला, माइनस 4 बटा 3। देखिए आप नंबर जो 6 का 3 है, ये दिया हुआ है कि ax प्लस बी वाई बराबर क्या है, c है कि 0 है, प्लस c है, ठीक है। चलिए आपके पास ये है प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इसी टाइप का एक समीकरण दिया है। अब बोला क्या है कि x बराबर l है, मतलब x के बारे में बोला है और l का भी वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। हमने इसको क्या करेंगे, तो आपका जो भी थीटा निकलने वाला है tan इनवर्स b बटा क्या निकलेगा, a निकलेगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू y का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिएगा और x का कोफिशिएंट 0 कीजिएगा, अपनी tan इनवर्स b बटा a आने वाला है, बन जाएगा ना। चलिए जैसे यहाँ पे आप बिल्कुल चेंज कीजिए, ठीक है, और b बटा a कर लीजिएगा तो साइन बटा cos मिलेगा, tan इधर हो जाएगा और b बटा a मिलेगा। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बटा a मिलेगा। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत अच्छा जो आपका यूनिट 3 लिखा हुआ है, यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया आपका पैराबोला हो गया, एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है ये टॉपिक है और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको सोल्व कीजिए और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। चैप्टर 3 को लेकर के क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।